सबसे पहला मकसद बेआसरा, बेवा और मुस्तहिक ख़वातीन इनको ना सिर्फ सपोर्ट फराहम करना है बल्कि इन्हें हुनरमंद बनाकर इन्हें बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने के काबिल बनाना है। स्पेशल पर्सन हैं जो पैदाइशी तौर पर या किसी बीमारी या हादसे की वजह से माज़ूर हो गए हैं और कमाने के काबिल नहीं हैं, उनकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना। न जाने ये ज़िंदगी आर्ज़ी है, पानी की बुलबुले की मानद है, कब बुलावा आ जाए। नाज़रीन, मैं हूँ राजा सरमद और आप देख रहे हैं सुनो पॉइंट डिजिटल। नाज़रीन, आज एक फलाही तंजीम के हवाले से हम बात कर रहे हैं जो कि न सिर्फ दुखी इंसानियत का दर्द रखती है बल्कि अपने इलाके में जो बुनियादी मसाइल हैं उनकी हल के लिए भी सरे अव्वल रहती है और इनका नाम पहले नंबर्स पे आता है, जो कि अपने इलाके में बेशुमार खिदमात दे रही है। आज हम बात कर रहे हैं रहमत अल आलमीन वेलफेयर फाउंडेशन कट्टा सगराल की, जिनकी बेशुमार खिदमात है अपने इलाके के लिए, अपने इलाके के मस्कीन बच्चों के लिए, यतीम बच्चों के लिए, गरीब बेवा के लिए जो ये इकदाम उठा रहे हैं। बात करें सिलाई सेंटर में मुख्तलिफ मस्कीन जो बेवा बच्चियाँ हैं उनको सिलाई कोर्स करवाए गए हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो लंगर खाने का यहाँ पर मुख्तलिफ मोहल्ला में लंगर चलाए जा रहे हैं, लंगर खाने चलाए जा रहे हैं, जिससे गरीब और जो मस्कीन है उन तक जो है रिज़्क की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर बात करें इस तंजीम के हवाले से, तो इसमें अब एक जो गरीब बच्चे हैं जो अपने स्कूल्स का यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकते, उनके लिए यूनिफॉर्म भी मुहैया करवा रहे हैं। इस तरह पीने के पानी की बात अगर की जाए तो रहमत अल आलमीन वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से और ख़ास तौर इसको जो फंड किया है काजी गुल साहब ने, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत रहमत अल आलमीन वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से एक आरओ फिल्टर प्लांट भी लगाया है, जो कि अपने इलाके के बहुत सारे घरों को साफ पानी दे रहा है। मेरे ख्याल में ये इस तरह की तंजीम के हवाले से आपने सुना ज़रूर होगा, लेकिन अमली तौर पर आपने देखा नहीं होगा। तो आज हम इस तंजीम के हवाले से मज़ीद जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो राजा सरमद साहब और इनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे रहमत अल आलमीन वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में इज़हार ख्याल का मौका फराहम किया है। फलाह बहबूद के काम और गांव के इज्तिमाई मसाइल को हल करने के लिए तन्हा इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी हो तन्हा कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए टीम वर्क की ज़रूरत होती है। तो हमने गांव में अल्लाह के घर में बैठकर हुजूर रहमत अल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से एक फाउंडेशन को कायम किया जिसका नाम रहमत अल आलमीन वेलफेयर फाउंडेशन कट्टा सगराल है। इसके बुनियादी मकासद में सबसे पहला मकसद बेआसरा, बेवा और मुस्तहिक ख़वातीन इनको ना सिर्फ सपोर्ट फराहम करना है बल्कि इन्हें हुनरमंद बनाकर इन्हें बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने के काबिल बनाना है। और दूसरा हमारा इसका मकसद गांव में जो लोग स्पेशल पर्सन हैं जो पैदाइशी तौर पर या किसी बीमारी या हादसे की वजह से माज़ूर हो गए हैं और कमाने के काबिल नहीं हैं, उनकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना और उनका ख्याल रखना। और तीसरा मेरी जो ज़िंदगी का मकसद है वो है कुरान व हदीस की तालीम को आम करना। इसके लिए मैंने 2 साल पहले जामे मक़सूदुल कुरान की बुनियाद रखी और बिहम्दिल्लाह ताला दीन के साथ साथ स्कूल की तालीम भी वहाँ दी जाती है और 6 बच्चे हाफ़िज़ कुरान बन चुके हैं। मैं इस मौके पर अपने शहर के हमदर्द और मुखलिस लोगों से इल्तिमास करता हूँ कि इन कामों के लिए मेरे दस्त बाजू बने और शहर के और भी बहुत सारे इज्तिमाई मसाइल हैं, इनके हल के लिए मेरी आवाज़ बने और एक इज्तिमाइयत के साथ और एक जान होकर इन मसलों को हल करें। और पॉइंट वाइज बात करें तो सबसे बड़ा मकसद मैं कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि 1122 का क़ियाम, रेस्क्यू 1122 का क़ियाम इतना ज़रूरी है कि ये मेन रोड है, पहाड़ी है, आए रोज़ हादसात होते रहते हैं, इसको कायम किया जाए। मैं अरबाब इक़्तिदार से भी ये इल्तिमास करता हूँ कि रेस्क्यू 1122 का क़ियाम कट्टा सगराल में अमल में लाया जाए फिलफौर, जितना जल्द मुमकिन हो सके। अगर ये नहीं मुमकिन तो कम अज़ कम एक ट्रामा सेंटर ऐसा होना चाहिए कि हादसात की सूरत में फ़र्स्ट एड के तौर पर यहाँ उन ज़ख्मियों की और जाँ बलब लोगों की मदद की जा सके। और उसके बाद मेरा एक ख्वाब है, अगर आप लोग इसके साथ इत्तेफाक करें, कि हर महीने जो वाटर सप्लाई के बिल हैं एक गरीब के लिए बहुत मुश्किल है।
उमरा के लिए तो ये 700-800 रुपए कुछ भी नहीं है, लेकिन एक गरीब और मज़दूर जो पानी एक बुनियादी ज़रूरत है, वो उसके लिए एक मुश्किल अमर है बिल पे करना। तो मेरा ख्वाब है कि अगर हम ये वाटर सप्लाई सोलर सिस्टम पे कन्वर्ट कर दें, और वो हो सकती है आने वाले ईद उल अज़हा आ रही है, अगर हर कौम के जो मेरी टीम के मेंबर हैं ये दुआए खैर कह के कि इस दफ़ा हम ये कुर्बानी की जो खाले हैं इस पर्पज़ के लिए वक़्फ़ करेंगे, और उन पैसों से हम सोलर सिस्टम पे जो हमारे वाटर सप्लाई के ट्यूबवेल हैं उनको हम कन्वर्ट कर देंगे, और इस तरह बिलों का बोझ कम होगा। तो मैं दोबारा आप राजा सरमद साहब के तवज्जुह से इल्तिमास करता हूँ कि मुखलिसीन आगे बढ़ें, सियासी और समाजी शख्सियात, उनसे मैं मुअद्दिबाना इल्तिमास करता हूँ कि इस काम में मेरा साथ दें और मिल जुल कर खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटें। न जाने ये ज़िंदगी आर्ज़ी है, पानी की बुलबुले की मानद है, कब बुलावा आ जाए। बिहम्दिल्लाह ताला हमने अपने तौर पर और अपने गांव के लोगों को कितने फैसिलिटेट किया है, कितनी गरीब ख़वातीन तक हम पहुँचे हैं। ये हमारा मामला अल्लाह और हमारे दरमियान है। अल्लाह ताला इखलास नसीब फरमाए और हमारी काविशों को कबूल करे। आखिर में सोनो पॉइंट डिजिटल टीम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इस आवाज़ को सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद की। अल्लाह ताला इस टीम को मज़ीद तरक्कियाँ और इज़्ज़तों और सरफ़राज़ियों से सरफ़राज़ फरमाए।